Hello everyone. Now our topic is revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities means assets and liabilities की वैल्यू जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आज जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का केस है, तो जो एसेट्स और लायबिलिटी में डिफरेंसेस आए हैं, वैल्यूएशन में चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को हम पता लगाएंगे और उसके बेस पर हम जो अमाउंट प्रॉफिट की या लॉसेस की बनती है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर आपको याद हो तो रिवैल्यूएशन हमने जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का केस किया था, उसमें सबसे पहला यहाँ देखेंगे हमारा ये केस आया था इसमें कि सबसे पहले हम सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकालते हैं, सेकंड टाइम पर हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, थर्ड ट्रीटमेंट जो हम करेंगे रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का करेंगे, एंड नाउ टर्न इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आफ्टर दैट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो हमारा यहाँ पर फोर्थ स्टेप चल रहा है जो अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी की है। ये एसेट्स एंड लायबिलिटी का चेंज जो हुआ है वो हम क्यों बैलेंस मतलब कि क्यों प्रॉफिट रेशियो चेंज होने की वजह से हम इसका इफेक्ट जो है अब दिखाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि जब एसेट्स और लायबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में शो होती है तो वो पहले जैसे चलती आ रही है उसी टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो शो होती रहती है। लेकिन आज जब पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर चेंज कर रहे हैं तो उनका पहले का कमाया हुआ प्रॉफिट जो होगा हो सकता है उस एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई हो या फिर उनको डिक्रीज होने की वजह से लॉस हुए हो। तो जो पर्सन अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से नेक्स्ट टाइम पर या हम कहें इन फ्यूचर जो है वो अलग प्रॉफिट के हिसाब से अपना शेयर लेंगे, तो क्यों ना जो पहले हमारा कमाया हुआ है अगर लॉस है तो लॉस भी क्यों ना उससे आज ही ले लिया जाए, और प्रॉफिट जो हमारा अगर वैल्यू जो बढ़ने के कारण हम कहते हैं कि एसेट जो हमारी वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो इंक्रीज होने पर हमको जो प्रॉफिट होने वाला है, जो भी पर्सन है उसको प्रॉफिट होने वाला है, वो प्रॉफिट भी क्यों ना वो आज ही ले ले और अपना हिसाब जो है क्लियर कर ले। तो यहाँ हम जो कर रहे हैं वो क्या है, पहले मैं आपको ये थ्योरी पार्ट करा रही हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल इसका फॉर्मेट आपको बताऊंगी। तो यहाँ क्या है, एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए फर्म मस्ट ऑल्सो बी रिवैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। The reason is that the realizable or actual value of assets and liability may be different from those shown in the balance sheet. क्लियर है ये कि पर्सन जो है टाइम के साथ एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू भी चेंज होती है और बैलेंस शीट में जो आप दिखाते हो वो डिफरेंट होती है, हो सकती है क्योंकि रिलायबल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में जो है डिफरेंट हो जाता है टाइम के बाद एक। तो उसके बाद बात है हमारी, it is possible that with the passage of time some of assets might have appreciated value while the value of certain other assets might have decreased and no record has been made of such changes in the books of account। तो वही कि कुछ वैल्यू की डिक्रीज होगी तो जिससे क्या है हम बुक्स को चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज वैल्यू चलती रहती है। तो revaluation of assets and liability become necessary because the change in the value of assets and liability belong to the period to change in profit sharing ratio, hence must be shared by the partner in their old profit sharing ratio। तो जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से फ्यूचर में चेंज होगा तो वो जो कमाया हुआ है पहले का तो क्यों वो किसी और को शेयर दे देगा यूं ही।
तो क्या है, वो अपना हिसाब करके जाएगा। जब पर्सन अपना हिसाब करके जा रहा है तो वो जो शेयर में चाहे वो लॉस है वैल्यू डिक्रीज होने के कारण, या फिर हमारे प्रॉफिट है वैल्यू इंक्रीज होने के कारण, तो हम क्या है उसको आज ही हिसाब जो है उसका कर लेंगे। तो जिस पर्सन का जो शेयर बनता है उसके अकॉर्डिंग उसको दे देते हैं। तो यहाँ जो है वो 2 केसेस कह रहा है। फर्स्ट केस जो हमारा है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मीन्स जो वैल्यू में चेंजेस आए हैं आप उसको रिकॉर्ड करते हो बुक्स में। मीन्स आपकी बैलेंस शीट में आपकी अगर प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर की वैल्यू पहले जितनी थी अब उससे बढ़ गई है, तो बढ़ी हुई वैल्यू, इंक्रीज हुई वैल्यू या कम हुई वैल्यू आप बैलेंस शीट में नोट करते हैं, तो वो आप इसका मतलब है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स में। सेकंड केस है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नोट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मीन्स जो रिवाइज वैल्यू है वो आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं बैलेंस शीट में, आप अपनी एज इट इज ओल्ड वैल्यू जो आपकी चलती आ रही है आप उसी को ही शो करते हैं। तो फर्स्ट केस हमारा जो है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, पहले हम इसको केस को करेंगे। तो फर्स्ट केस में क्या है कि इन सच ए केस रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इज डन विद द हेल्प ऑफ ए न्यू अकाउंट कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस केस में रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन जब हम एसेट्स का और लायबिलिटी का करेंगे तो इसमें क्या है, एक न्यू अकाउंट जो है ओपन किया जाता है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो और इसको कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह दिया जाता है। दिस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। आपको याद होगा नॉमिनल नेचर के अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। मीन्स जो हमारे एक्सपेंसेस हैं या लॉस हैं उनको हम डेबिटेड करते हैं और जो इनकम्स और गेन्स हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज जो है हम करेंगे। अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो हमको लॉस हो रहा है। पहले हमारी मान लीजिए कोई फर्नीचर है, उसकी एसेट्स फर्नीचर जो हमारी एसेट्स ही है उसकी वैल्यू 50,000 थी, अब उसकी वैल्यू 30,000 शो हो रही है। मीन्स रिवैल्यूएशन करने पर 30,000 शो हो रही है, तो 20,000 का जो हमको लॉस हो रहा है वो क्या है हमारा कहाँ पर आएगा, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। जब रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आएगा तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। सेकंड हमारा है, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमको प्रॉफिट हो रहे हैं। प्रॉफिट कहाँ आते हैं, आपने बताया अभी रूल, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। जब क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स है तो यहाँ प्रॉफिट जो है उससे क्या होगा, हमारा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ क्रेडिट और एसेट्स हुई डेबिट। आपको ये भी पता है एसेट्स जब इंक्रीज होती हैं तो कौन सी साइड पर होती हैं, उसकी खुद की साइड पर, मींस डेबिट साइड पर। और एसेट्स जब डिक्रीज हो रही हैं तो कौन सी साइड पर, खुद की साइड पर। तो एसेट्स डिक्रीज होंगी तो उस वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन में हमारा क्या होगा, हमारे को लॉस है। अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमको लॉस हो रहे हैं, तो हमारे को लॉस जो है वो कहाँ नोट करेंगे हम, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा होगा डेबिट टू लाइबिलिटीज से। फिर है हमारा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है तो हमको बेनिफिट है। मींस कोई क्रेडिटर आपका 15,000 का था, आज आपको 5,000 पे करने पड़ रहे हैं या पे करने पड़ेंगे, तो 10,000 से आपको छूट मिल गई, मींस आपको पे नहीं करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए प्रॉफिट ही है। तो इस वजह से हमारी को बेनिफिट होता है, तो इससे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये चीजें आप देख चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं। यहाँ देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसकी क्या है 4 कॉलम्स होंगे। ये कॉलम हमारा पर्टिकुलर का, ये कॉलम हमारा अमाउंट का डेबिट साइड की, और ये कॉलम हमारा पर्टिकुलर का क्रेडिट साइड का, और ये हमारा अमाउंट का मींस क्रेडिट साइड का। तो अभी हमने बात की थी कि रिवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं,
जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, मीन्स जिस भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमारी अगर बैंक बिल्डिंग है हमारी 2 लाख की थी और अब हमारी बिल्डिंग जो है वो कम होकर 1,80,000 हो जाती है, तो हमको कितने का लॉस हो रहा है बिल्डिंग से, हमको कितने का लॉस हो रहा है बिल्डिंग से, 20,000 का। तो वो 20,000 वैल्यू जो है वो यहाँ आ जाएगी। फिर उसके बाद, और यहाँ हमारा क्या था, बाय, आपको पता है टू और बाय का यूज तो आप करते ही हैं डेबिट क्रेडिट में, तो यहाँ पर क्या होगा, बाय अगर इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू ऑफ एसेट्स तो उतनी इंक्रीज हुई वैल्यू जो है आप यहाँ पर लिखेंगे। मीन्स अगर बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख थी और बढ़कर 2,20,000 हो गई है तो 20,000 से जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो इंक्रीज वैल्यू यहाँ पर आप लिखेंगे। एसेट्स इंक्रीज होने पर बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहे हैं, क्रेडिट साइड में आएंगे। डिक्रीज होने पर लॉस हो रहा है, डेबिट साइड में आएगा। सेकंड हमारा है, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज तो हमको क्या है, बेनिफिट हो रहा है। तो वो वैल्यू, मान लीजिए क्रेडिटर की बात एग्जांपल मैंने दिया था, क्रेडिटर का हमारे जो है 15,000 के थे, अब हमारे क्रेडिटर 5,000 के हो गए, तो 10,000 के क्रेडिटर डिक्रीज हुए, वो वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो इसका अपोजिट, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी की वैल्यू जो है जितने से इंक्रीज हुई है तो इंक्रीज होंगी। पहले हमने किसी को 15,000 पे करने थे, आज हमें उसे को 35,000 पे करने हैं, तो 20,000 जो है वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो 20,000 हम यहाँ पर इंक्रीज करके लिख देंगे। इसके अलावा ये भी आ सकता है, कोई एसेट्स ऐसी है जो पहले रिकॉर्ड में नहीं थी, अब है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर आपकी एसेट्स रिकॉर्ड में नहीं थी अब है तो आप उसको अनरिकॉर्डेड एसेट्स के नाम से कहेंगे, मीन्स पहले रिकॉर्ड में नहीं थी, और वो हमारी एसेट्स क्या है, वैल्यू बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो हमको बेनिफिट हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर लिखेंगे इसके अपोजिट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मीन्स पहले रिकॉर्ड में नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है तो क्या है, अब उसको अब रिकॉर्ड में आ गई, अब रिकॉर्ड में आ गई तो आपको पे करना पड़ेगा, पहले नहीं थी तो अब आपको लॉस हो रहे हैं, तो लॉस हो रहे हैं तो आप इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद हमारा क्या होगा, इस साइड का टोटल हम करते हैं और इस साइड का टोटल हम करते हैं। अब इस साइड का जब टोटल किया, मान लीजिए ये टोटल आया हमारा 1 लाख और ये टोटल हमारा आया 90,000, ये टोटल हमारा 1 लाख, ये टोटल हमारा 90,000, तो कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस हमारा ज़्यादा है। जब हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो इस साइड क्या होगा हमारा, इसका मतलब प्रॉफिट हमारे ज़्यादा हो रहे हैं। कितने के प्रॉफिट हुए, 1 लाख माइनस 90,000 करने पर 10,000 के, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, मीन्स पार्टनर्स को जो प्रॉफिट हुए हैं रिवैल्यूएशन पर वो, और अगर यहाँ पर ज़्यादा होता और यहाँ कम होता तो लॉस, तो यहाँ लिख देते बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। यही मेन तो निकालने के लिए हमने किया, मींस पार्टनर को क्या बेनिफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन करने पर, वही तो देना है। क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में हम क्या कर रहे हैं, वो पार्ट जो उसका बनता है वो उसको पे करना है, तो वो पार्ट जो हमारा इससे कैलकुलेट हो जाएगा। होप सो ये रिवैल्यूएशन का टॉपिक सभी को क्लियर हो गया होगा।